रीता कुमारी के कथा संसार में आज सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी आघात। कहानी सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी आघात। कमलनाथ जी की आज 13वीं थी। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। शांत और निस्तब्ध वातावरण में सिर्फ पंडितों के मंत्र गूंज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में बगल के कमरे से स्त्रियों के सिसकने और कमलनाथ जी की पत्नी कल्याणी के विलाप करने की आवाज़ रुक रुक कर उस निस्तब्धता को तोड़ती तेज हो जाती। तभी पीछे वाले कमरे से उठते शोरगुल ने सुकन्या को चौंका दिया था। खुद ब खुद उसके कदम पीछे वाले कमरे की तरफ बढ़ गए। वहाँ का दृश्य देखते ही वह हतप्रभ रह गई थी। उसकी बड़ी नानी को घर बाहर के करीब दसियों लोगों घेरे कर खड़े थे। उनके सामने रखे बर्तन में दही चूड़ा के साथ एक छोटी सी सब्जी के टुकड़ा पड़े थे। खाने के कुछ अंश उनके होठों पर और ठोड़ी पर चिपके हुए थे। वे अपमान और लज्जा और एक अनजाने भय से भयभीत फटी फटी निगाहों से आसपास खड़े लोगों को देख रही थी। फैली आँखों की कोर से लुढ़ककर आंसुओं की एक दो बूंद उनके कपोल पर भी बह आई थी। सुकन्या की छोटी नानी नैना चीख चीख कर उन्हें कोस रही थी। हे भगवान, किस जन्म का बदला ले रहे हो इस औरत को हमारे सिर थोप कर। लोग इन्हें पिताजी की भाभी के बदले उनकी माँ होने का दर्जा देते हैं और उसी बेटे जैसे देवर के श्राद्ध में भी इनसे सब्र नहीं हुआ। ब्राह्मणों के खाने से पहले ही सारा खाना जूठा कर दिया। कब्र में पांव लटके हैं पर कैसी क्षुधा है इनकी, जो बेटे जैसे देवर की मौत पर भी शांत नहीं हो रही है। छोटी मामी का विरोध करने के बदले उनके कुठाराघात के समर्थन में कई औरतों के मुंह भी खुलने लगे। सबके अपने अपने हिसाब से टीका टिप्पणी शुरू हो गई थी। सारा दृश्य देख सुकन्या का सर्वांग काँप उठा। फिर भी मौके की नज़ाकत को देखते हुए बात बढ़ाने के बदले धीमी पर सख्त आवाज़ में छोटी मामी से बोली, मामी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बड़ी नानी के सारे जीवन के त्याग और तपस्या का यह सिला दिया है आपने। कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज किया होता। ऐसा कौन सा अक्षम्य अपराध हो गया जो उनके सामने, इतने लोगों के सामने उन्हें जलील कर रही हैं। आपको इतना ही भंडार शुद्ध रखने की चिंता है तो दही की उस हांडी को भंडार से बाहर कर दीजिए जिसमें से बड़ी नानी ने 2 चम्मच दही निकाल लिया था। सुकन्या के कठोर वचन सुन वहाँ मुफ्त का तमाशा देखने वाले लोग तमाशा छोड़ इधर उधर खिसकने लगे। थोड़ी ही देर में बड़ी नानी और सुकन्या के अलावा वहाँ कोई नहीं बचा। मामी के शब्दों के आघात से आज सुकन्या की आत्मा छलनी हो गई थी। उससे भी ज़्यादा उसे व्यथा हो रही थी अपने दोनों मामाओं के चुप रहने से, जिनसे सह पाकर 90 वर्ष की छूती उम्र में पति और संतान विहीन उनकी चाची के साथ उनकी बीवियां ऐसा सलूक कर रही थीं। इस दुख की घड़ी में भी घर के लोग बाहर वालों के सामने चाहे जितना भी गम प्रदर्शित करे, समय पर फल जूस और मेवा खाते रहते। बड़े मामा ने पिता का क्रियाकर्म किया था, इसलिए बड़ी मामी अपने ससुर जी की पसंद का जायकेदार खाना बना बना कर अपने पति को खिला रही थी ताकि उनके ससुर जी की आत्मा को संतुष्टि मिले। बड़ी मामी ने अपने ससुर जी के जीते जी शायद ही कोई खाना उनकी पसंद का बनाकर उन्हें खिलाया हो, लेकिन इन दिनों अपने ससुर जी की सारी पसंद उन्हें उंगलियों पर याद थी। बड़ी मामी समय पर अपनी सास कल्याणी का भी ख्याल रख रही थी। वहीं दादी की उम्र पार करती अपनी चाची सास यानी सुकन्या की बड़ी नानी सुभद्रा जी, जिन्हें उचित देखभाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उन्हें समय पर खाना देना, उनका ख्याल रखना तो दूर की बात, बैठे बैठे उनकी लंबी उम्र के लिए उन्हें कोसती रहती। जिसे मरना चाहिए वो तो बैठी जीम रही है। हे भगवान, अभी और कितना जिएगी? पति, सास, ससुर, देवर सबको तो खा चुकी है, फिर भी जीवित रहने की अदम्य लालसा बाकी है। सुकन्या नहीं चाहती थी कि बड़ी मामी की बातों का जवाब दे।
कर एक अशोभनीय स्थिति उत्पन्न कर दे, वरना वह बड़ी मामी से ज़रूर पूछती। भले ही बच्चे बड़ी नानी के कोख जाए नहीं थे, फिर भी उन्होंने उनकी परवरिश में क्या कमी रखी थी। अपना सारा जीवन, अपनी सारी संपत्ति उन पर होम कर दी। उन्हें उनके त्याग और समर्पण के लिए मान देने के बदले क्या आपके पास उनके लिए सिर्फ जहर बुझे तीर ही बचे हैं? जिन बच्चों को अपना खून समझ आप इतना मान कर रही हैं, उनके लिए भी आपका बुढ़ापा बोझ बन सकता है। जैसा वे आपसे सीखेंगे वैसा ही तो करेंगे। लेकिन वह चुप रही। आज पहली बार अनुभव हो रहा था कि अपने बच्चों की मोहताजी भी आदमी को कितना हे बना देता है कि वे उसकी मौत की कामना करने लगते हैं। अपने ही बुजुर्गों के मान सम्मान और इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने में भी उन्हें संकोच नहीं होता। सचमुच किसी के लिए भी मोहताजी अभिशाप ही होती है। सुकन्या बड़ी नानी को सहारा देकर उठाने के लिए झुकी, लेकिन कोशिश करने पर भी वे उठ नहीं पा रही थी। इधर कई दिनों से चल रहे शोक के माहौल में उन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। बढ़ती उम्र, कमजोरी के कारण अब उठना बैठना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उस पर बहुओं के द्वारा दुरदुराए जाने की ग्लानि ने उन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। सुकन्या का प्यार और सहानुभूति पाकर वे उठने के बदले सुकन्या के सीने से लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे बहुत भूख लगी थी सुकन्या, भर्राए गले से बस इतना ही बोल पाई थी। फिर तो सुकन्या की बड़ी नानी को चुप कराने की सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई। बरसों से उनके दिल में जमा दर्द का थक्का आंसुओं का सैलाब बन आँखों के रास्ते बह निकला था। उन्हें चुप कराते कराते वह खुद भी रो पड़ी थी। अब आंसुओं का सैलाब जब थोड़ा थमा तो अपने छोटे भाई मुकुंद की सहायता से सुकन्या बड़ी नानी को थामकर उनके कमरे तक ले आई। कमरे में बड़ी नानी को बैठा भागकर मुकुंद कहीं से कुछ फल, मिठाइयाँ और जूस ले आया, जिसे इतने घोर अपमान के बाद वह खाना नहीं चाह रही थी। फिर भी दोनों भाई बहन ने जिद कर उन्हें कुछ खिला पिलाकर लिटा दिया। मुकुंद तो बाहर जाकर काम में व्यस्त हो गया। सुकन्या वहीं बैठी रही। विचारों की श्रृंखला उसे सुदूर अतीत में ले गई। आज हर तरह से लांछन, अपमान और तिरस्कार सहने वाली उसकी बड़ी नानी कभी इस घर की धुरी हुआ करती थी। उनके आदेश के बिना इस घर का एक पत्ता भी नहीं सरकता था। तीखे नैन नक्श, कच्चे सोने सा रंग, लंबा कद, सलीके से बांधी गई साड़ी के साथ पोर पोर से टपकता आत्मविश्वास उनके व्यक्तित्व को एक अलग गरिमा प्रदान करता था। वे स्वभाव से ही कर्मठ और अनुशासन प्रिय थी। घर हो या बाहर, अनुशासनहीनता उन्हें जरा भी पसंद नहीं था। इस सब के बावजूद उनके दिल में घर के सदस्यों के लिए प्यार का अथाह सागर लहराता। हर कदम पर ढाल बनी अपने परिवार की रक्षा के लिए तत्पर रहती। यही कारण था कि परिस्थिति बस पुरुष विहीन हो गए उस परिवार पर कभी किसी की कुदृष्टि नहीं पड़ी। आज उनकी लाचारी देखकर सुकन्या को बहुत तकलीफ पहुंच रही थी। सुकन्या का बचपन भी अपनी बड़ी नानी की छत्र छाया में गुजरा था। जब उसकी माँ सुगंधा के लिए अपनी डॉक्टरी पेशा और दो बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया था, तब अपनी बेटी सुकन्या को अपनी बड़ी माँ को सौंप दिया था। उसे अपनी माँ से कहीं ज़्यादा भरोसा और विश्वास अपनी बड़ी माँ पर था। आज सुकन्या एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रबंधक के पद पर नियुक्त है। यह सब बचपन से बड़ी नानी के कठोर अनुशासन में पलने बढ़ने और काम करने के प्रति पूर्ण समर्पण की उनकी सीख के कारण ही संभव हो पाया था। वहाँ रहकर धीरे धीरे बड़ी होती सुकन्या को बड़ी नानी और अपनी नानी के बीच की कड़वाहट और उनके बीच के तनाव समझ में आने लगे थे। बड़ी नानी, जिनका नाम सुभद्रा था, उनकी सारी जिंदगी ही चुनौती भरी थी। 16-17 की उम्र में ही ब्याह कर ससुराल आ गई थी। आते ही यहाँ सबसे पहले सास विहीन अस्त व्यस्त ससुराल से आमना सामना हुआ। अभी मेहंदी के रंग छूटे भी नहीं थे कि जुट गई थी उस सराय बन गए घर को व्यवस्थित करने में। कुछ ही दिनों में रसोई से लेकर घर की साफ सफाई सभी कामों को संभालने लगी थी। ऐसी सुंदर, सुशील, सुघर और बेटी की तरह सेवा करने वाली बहू पाकर उनके ससुर दीनानाथ जी निहाल हो गए थे।
लेकिन काल से उनकी यह खुशी भी ज़्यादा दिनों तक देखी नहीं गई। जाने कब दबे पांव आकर सारी कहानी ही समाप्त कर गया। जिद करके कुंभ मेले में गया उनका इकलौता पुत्र अर्जुन जाने कैसे भगदड़ में फंस गया था। वहाँ से लौटा सिर्फ उसका पार्थिव शरीर। इस आकस्मिक दुर्घटना ने दीनानाथ जी को पूरी तरह से तोड़ दिया था। रह गया था उनके सामने ही विध्वंस हो गया उनका संसार। व्यर्थता, दीर्घ निश्वास से भरे दिन रात के साथ नई नवेली बहू की जिम्मेदारी, जिसका करुण विलाप सुन वे खुद ही बुरी तरह टूट रहे थे। रात रात भर सो नहीं पाते। बहू की करुण आँखों की वेदना उन्हें झकझोर कर जगा देती। वे प्रगतिशील विचारों के थे। उस जमाने में भी जब लोग लड़कियों की दूसरी शादी करना जघन्य अपराध समझते थे, उन्होंने बहू की दूसरी शादी का मन बना लिया था। लेकिन उनकी बहू ने उनके इस प्रस्ताव को बड़ी बेदर्दी से ठुकरा दिया। सिर्फ 6 महीने के वैवाहिक जीवन में पति के साथ सुभद्रा को जन्म भर के लिए उस घर के मुँह पास में बांध दिया था। वे अपने ससुर को इस दीनहीन अवस्था में छोड़कर शादी दूर की बात मायके भी नहीं गई। जाने कहाँ से उनमें इतनी शक्ति का संचार हो गया था कि वे अपने दुखों को भुलाकर दीनानाथ जी की सेवा और उनके दुखों को बांटने में लगी रहती। सिर्फ मैट्रिक पास अपनी बहू को इस तरह से अपने भाग्य से समझौता करते देख दीनानाथ जी ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कॉलेज के प्रथम वर्ष में दाखिला करवा दिया। उधर सुभद्रा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसे हमेशा इस बारिश विहीन घर की चिंता लगी रहती। एक दिन अचानक सुभद्रा ने अपने ससुर जी के सामने उनकी हम उम्र किसी लड़की से दूसरी शादी कर लेने का प्रस्ताव रख दिया था। अपनी दूसरी शादी की बात सुन दीनानाथ जी हतप्रभ रह गए थे। ये तुम्हें क्या पागलपन सूझी है? मुझे शादी करनी होती तो अर्जुन की माँ के मरने के बाद ही ना कर लेता। अब मैं 50 का होने जा रहा हूँ। यह उम्र कोई शादी की उम्र है? सुभद्रा ना मानी। वे चिढ़े, भुनभुनाए, बहू को डांटा भी, फिर भी अपने जिद पर अड़ी रही। अंततः बहू की जिद के आगे हार कर उसकी खुशी के लिए बोले, जा तेरे दिल में जो आए सो कर। ससुर जी के हाथ करने की देर थी कि सुभद्रा ने जाने कितने जतन कर अपने कॉलेज की सहेली रमा की विधवा मौसी उमा के घर वालों से अपने ससुर के साथ शादी करने के लिए तैयार कर लिया। 40 की उम्र पार करती उमा एक बाल विधवा थी जो अपने भाइयों के साथ रहकर उनकी गृहस्थी संभालती थी। जैसा कि अक्सर होता है, दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहने के बावजूद घर वालों पर बोझ थी। शादी काफ़ी सादे ढंग से एक मंदिर में संपन्न हो गई। सुने घर में एक बार फिर से रौनक आ गई। उमा देवी का काफ़ी अच्छे स्वभाव की थी। 40 की उम्र में ही उन्होंने दर्द भी बहुत झेले थे। अतः आते ही घर के काम काज संभाल बहू की पढ़ाई में पूरी मदद करने लगी। घर वालों के सहयोग और अपनी मेहनत और लगन से सुभद्रा ने काफ़ी अच्छे नंबरों से MA और फिर B.Ed की डिग्री हासिल कर ली। जल्दी ही उनकी नियुक्ति एक कॉलेज में हिंदी शिक्षिका के रूप में हो गई। घर के तीनों प्राणियों के बीच इतना अच्छा तालमेल था कि घर संपन्नता से अति संपन्नता की ओर बढ़ने लगा। इसी दौरान उनकी सासू माँ ने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम बड़े प्यार से सुभद्रा ने कमल रखा। बचपन से ही कमल अपनी माँ से ज़्यादा अपनी भाभी माँ के पास रहता। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर कपड़े तक का फैसला उसकी भाभी माँ ही करती। शायद उनकी तन्हाइयों और अकेलेपन को देख उनकी सासू माँ ने जानबूझकर कमल को पूरी तरह उनके हवाले कर दिया था। सुभद्रा के लिए अतीत को भुला देना आसान नहीं था, फिर भी कमल ने उनके जीवन में आए खालीपन को बहुत कुछ भर दिया था। उन सब की यह सामान्य सी जिंदगी भी ज़्यादा दिनों तक चल नहीं सकी। जीवन ने फिर उनके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। पहले उनकी सासू माँ गर्भाशय के कैंसर से देखते देखते गुजर गई। उसके कुछ ही दिनों बाद उनके ससुर जी की दोनों किडनियाँ खराब हो गई। बारी बारी दोनों ने कमल को उनके हाथों में सौंप हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। एक बार फिर सुभद्रा एक 10 वर्ष के बच्चे के साथ इस दुनिया में निपट अकेली रह गई थी। जाने जिंदगी कौन सा रंग दिखा रही थी। इस बार भी सुभद्रा ने जीवन की इस चुनौती को हिम्मत से स्वीकारा
और अपनी सारी शक्ति कमल को बड़ा करने और योग्य इंसान बनाने में लगा दी। उनके कठोर अनुशासन में पल बढ़कर एक दिन कमल IAS अधिकारी बन गया। स्वभाव से ही वह काफ़ी शिष्ट, मृदुभाषी और सहृदय था। आज भले ही कमल के बच्चे सिर्फ हक और अधिकारों की बातें करते हैं, लेकिन कमल ने अपने जीवन में धन संपत्ति से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत दी। वह रिश्तों के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता था। वह कल्याणी को कॉलेज के दिनों से ही पसंद करता था, फिर भी तब तक इस शादी के लिए तैयार नहीं हुआ जब तक कि उसकी भाभी माँ ने उसे इस अंतर्जातीय विवाह के लिए अपनी सहमति नहीं दी। शादी के बाद यही बात कल्याणी को हमेशा सूल की तरह चुभती रहती। जल्दी ही उसे यह भी आभास हो गया था कि ससुराल के चप्पे चप्पे पर उसकी जेठानी सुभद्रा का एक छत्र राज्य है। इतना ही नहीं, उनका खुद का पति भी पूरी तरह उनके प्रभाव में था। वह उन्हें सिर्फ माँ ही नहीं मानता था, उन्हें देवी की तरह पूजता भी था। अपने घर परिवार के सारे फैसले उन्हीं से के सलाह से लेता। अपने पति की भावनाओं को समझने के बदले अपनी भाभी को इतना मान देना उसे अपने नारीत्व का अपमान लगने लगा। रिश्तेदारों के बीच भी जब सुभद्रा के त्याग और घर के प्रति समर्पण के चर्चे होते तो उनसे कुछ सीखने के बदले उसके कलेजे पर सांप लौट जाता। दिन प्रतिदिन उसकी प्रतिद्वंदिता अपने जेठानी से बढ़ती जा रही थी, फिर भी वह ज़्यादातर चुप ही रहती। पति के सामने उनकी अवहेलना करने का साहस नहीं जुटा पाती। समय के साथ कल्याणी के 3 बच्चे हुए, ओम, जय और सुगंधा। बच्चों के जन्म के साथ ही सुभद्रा बड़ी माँ बन गई थी, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। कल्याणी अपनी कुटिलतापूर्ण नीतियों से अपने बच्चों को उनसे दूर ही रखती, ज़्यादा घुलने मिलने नहीं देती। दोनों बेटों को तो अपने बस में रखती, पर बहू कोशिश करने पर भी अपनी बेटी सुगंधा को रोक नहीं पाती। वह अपने पापा के नक्शे कदम पर चलती, अपनी मरी माँ को सबसे ज़्यादा अहमियत देती। कालांतर में जब ओम और जय की शादियाँ हुई, उनकी पत्नियाँ अपनी सास के नक्शे कदम पर ही चली। कमल समझे या न समझे, उनकी भाभी माँ अच्छी तरह कल्याणी के दोहरे व्यवहार को समझ खुद ब खुद घर परिवार से बेगाना होने लगी थी। धीरे धीरे नाते रिश्तेदार भी कल्याणी और बच्चों को ज़्यादा महत्व देने लगे। जितना ही कल्याणी अपनी बहुओं और बच्चों के बीच व्यस्त होती गई, उतना ही सुभद्रा अपने को असहाय और अकेला महसूस करने लगी। यह बात उन्हें शिद्दत से कचोटने लगी थी कि जिन अपनों के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया, उन्हीं अपनों ने उन्हें बेगाना कर दिया। नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद बढ़ती उम्र और गिरती सेहत के कारण घर के लोगों पर उनकी निर्भरता बढ़ती गई, जिसने धीरे धीरे उन्हें पूरी तरह लाचार बना दिया। और उनकी इसी लाचारी का फ़ायदा उठा उनके आश्रयदाता अत्याचार की हद तक उद्दंड हो गए थे, जिसका नमूना सुकन्या की दोनों मामियों ने आज प्रदर्शित कर दिया था। कमलनाथ जी की 13वीं के बाद करीब करीब सारे नाते रिश्तेदार जा चुके थे। घर में बस कुछ ही लोग बचे थे। कुछ घंटों के बाद ही सुकन्या भी जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अकेले नहीं, सबके लिए समस्या और उलझन बन गई बड़ी नानी को अपने साथ लेकर जाने के लिए। सुनते ही सबको जैसे काठ मार गया। यह बात जब उसकी नानी कल्याणी के कानों में पड़ी, वह भी चिहुक कर उठ बैठी। उधर सुकन्या जल्दी जल्दी अपना और अपनी बड़ी नानी का सामान बाहर रखी अपने कार में डलवाने लगी थी। बरसों की अवहेलना और पीड़ा के लंबे दौर से गुजरने के बाद भी सुकन्या के साथ चलने की जिद ने सुभद्रा को असमंजस की स्थिति में डाल दिया था। वे खुले दिल से कोई निर्णय नहीं ले पा रही थीं, जैसे कोई पंछी बरसों तक पिंजरे में कैद रहने के बाद अचानक ही द्वार खुला पाकर भी खुले आकाश में उड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा हो। सुकन्या जैसे ही उन्हें सहारा देकर चलने के लिए उठाने लगी, वैसे ही कल्याणी स्याह आकाश में अचानक ही उग आए धूमकेतु की तरह प्रकट हो जेठानी के सामने आ खड़ी हुई। आज उसकी दृष्टि में न द्वेष था, न घृणा, न ही प्रतिशोध था, न केवल था तो अबाध करुणा और प्रेम। नहीं, भाभी माँ कहीं नहीं जाएगी। ये मेरे पति की भाभी नहीं, माँ थी। पहले उनकी जिम्मेदारी थी, अब मेरी है। फिर अपनी जेठानी की तरफ मुखातिब हुई थी,
सारी ज़िंदगी मैंने आपके लिए जहर उगला, लेकिन आज अपने पति के खो देने के बाद मुझे आपके अकेलेपन का दर्द महसूस हो रहा है। आज मैं अपनी इस भरी पूरी गृहस्थी में भी पूरी तरह अकेली पड़ गई हूँ। यह शायद मेरे उन्हीं पापों का दंड है जो मैंने अपने ही बच्चों को हथियार बना आपको अकेला करने के लिए आपके विरुद्ध इस्तेमाल किया था। आपकी लोकप्रियता से जल भूनकर आपकी तन्हा जिंदगी को और भी दुश्वार बनाने की कोशिश करती रहती थी। अपने किए सारे पाप अब मुझे नज़र आ रहे हैं। मेरा निर्लज्ज आचरण शायद क्षमा योग्य ना हो, फिर भी मैं यही चाहती हूँ कि आप सिर्फ एक बार मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। मुझे अकेली छोड़कर मत जाइए। कमलनाथ की मृत्यु के बाद आज पहली बार कल्याणी जेठानी के गले लग फूट फूट कर रो पड़ी थी। आंसुओं ने बरसों से मन पर पड़ी धूल को धो दिया था। कल्याणी, तुम व्यर्थ दुखी हो रही हो। मैं हमेशा के लिए थोड़ी ही जा रही हूँ, बस बच्चों का मन रखने के लिए कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं लौट आऊँगी। अब जहर उगलने वाली कल्याणी की दोनों बहुएं भी आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए आ खड़ी हुई थी। जैसे ही सुकन्या अपनी बड़ी नानी का हाथ थामे घर से बाहर निकली, सभी की आंखों से अविरल आंसुधार बह निकले। पास रहने पर घर के जो लोग हमेशा उनके दिल पर आघात करते रहते, आज उनके दूर जाते ही अपनी गलतियों का एहसास कर बिलख उठे। अभी आप सुन रहे थे लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी आघात। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और औरों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।